Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the one short complete revision session of complete cell the unit of life. ठीक है, और रिवीजन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 70 क्वेश्चंस कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और आगे के 70 क्वेश्चंस 70 क्वेश्चंस आई मीन, ठीक है, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्लस उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होंगे. ठीक है, तो टोटल 140 क्वेश्चंस हैं और 140 क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग टोटल का थॉरोली रिवीजन कर रहे होंगे. ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक, कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट्स जो भी होंगे सब बताता हुआ चलूंगा. ठीक है, और 140 क्वेश्चन है, लेकिन बायो का क्वेश्चन है तो आई होप 2 घंटे के अंदर ये है ना क्लास हो जाना चाहिए. ठीक है, जो लोग सॉल्व करके लाए हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज ही देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को. ठीक है, तो जो लोग प्रैक्टिस करके आए हैं वो आंसर मैच कर लेंगे, जो नहीं करके आए हैं या फिर जिन्हें रिवीजन करना है वो साथ बैठ के सॉल्व कर लेंगे भैया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बराबर मौका दूंगा हर एक स्लाइड पे क्वेश्चन सॉल्व करने का. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का एकदम एग्जाम वाली फील के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए. ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे जैसे जैसे स्लाइड आता जाएगा. ठीक है, मैं हट जाऊंगा, साइड हो जाऊंगा. ठीक है, चिंता ना करो, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो. कर लिया, मैं कराऊं अब. चलिए देखेंगे ध्यान से. पहला सवाल कहता है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, तो कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, प्रोटीन्स और लिपिड्स कहीं बना होता है. ठीक है, सेलुलोज तो नहीं, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. चारों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार. प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट, तो ये ज्यादा सुटेबल आंसर है क्योंकि कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी तो पाए जाते हैं ना, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वगैरह. आउटर लेयर पे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कुछ कुछ में तो कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है. ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो यही आंसर जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि सेकंड टिक करके आगे बढ़ गए, नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद जो सबसे ज्यादा सही है वो आंसर होता है. ठीक है, चलिए. कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? अभी बोला ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होता है. किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. आई मीन लिपिड के लेयर से अटैच्ड है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से अटैच्ड है शुगर तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल देते हैं उसको. ठीक है, कॉमन सेंस की बात है. कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन, अब कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है? ये सेल रिकॉग्निशन का काम कराता है. ठीक है, चैप्टर में डिस्कशन करा चुका हूं मैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस नहीं, वो तो सेल मेम्ब्रेन का काम है. कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है उस सेल मेम्ब्रेन में? इसका काम होता है सेल रिकॉग्निशन में. ठीक है, तो सेल रिकॉग्निशन विल बी द आंसर. अटैचमेंट टू माइक्रोफिलामेंट चांस ही नहीं है, दूर दूर तक, है ना, ये सब चीजें तो होती ही नहीं है. इसका काम होता है सेल रिकॉग्निशन. ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल करें हम लोग. चलिए वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे. जल्दी कर लिया, मैं कराऊं? आइए देखते हैं. सवाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, लेट मी चेक, दिख रहा है, आवाज जा रही है. चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किसकी वजह से आती है? क्योंकि लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, उसकी वजह से पूरे मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी आती है. सही बात है, सही बात है, लिपिड के वजह से. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से नहीं, पॉलीसेकेराइड की वजह से भी नहीं. लिपिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट. द केमिकल सब्सटेंस एबंडेंटली प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? क्यूटीन नहीं. मिडिल लैमेला किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का, तो पेक्टीन पाया जाएगा, सीधी सी बात है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स. ठीक है, प्राइमरी सेल वाल जो होती है प्लांट सेल में, जब प्लांट यंग होते हैं तो प्राइमरी सेल वाल होती है. जैसे जैसे प्लांट ग्रो करते हैं प्राइमरी सेल वाल डिमिनिश होती जाती है और उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वाल बनता है. ठीक है, तो प्राइमरी सेल वाल डिमिनिश होते जाती है जैसे जैसे ग्रो होते जाता है. ठीक है, तो प्राइमरी सेल वाल विल बी द आंसर. ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए. ठीक है, अगला सवाल करते हैं. वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे. जल्दी कर लिया, दिख तो रहा है बहुत अच्छे से, है ना, क्लैरिटी तो बहुत अच्छी हो गई है. ठीक है, जल्दी सॉल्व करो. कर लिया, मैं कराऊं? आइए देखेंगे. द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन द फंक्शन, फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का किस लिए? सेल ग्रोथ के लिए, हाँ काम आता है. सेल डिवीजन के लिए,
हाँ ठीक ही है। एंडोसाइटोसिस के लिए, हाँ उसके लिए भी फ्लूइड नेचर ही होना जरूरी है, रिजिड होगा तो एंडोसाइटोसिस करेगा नहीं ढंग से। तो ऑल ऑफ द एबव वुड बी द आंसर। सेल मेम्ब्रेन तो सब में हेल्प करता है, आपको पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अंतर बता चुका हूं मैं, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ये सॉल्वेंट को तो नहीं जाने देता, लेकिन सॉल्यूट में भी सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही जाने देता है ना। डिफरेंस है सेलेक्टेड परमिएबल और सेमी परमिएबल में। ये सारे सॉल्यूट को जाने देता है, ये सॉल्यूट में भी सेलेक्टेड पार्टिकल्स को जाने देता है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल नाम ही है इसका, ठीक है। इन फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। अपर लेयर है ना ये वाला, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है। तो ये लेयर तो नॉन पोलर तो नहीं, पोलर होता तो गलत स्टेटमेंट हो गया। पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक। ये वाला हाइड्रोफोबिक होता है, नहीं गलत, ये तो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी की तरफ होता है। ये वाला ना हाइड्रोफोबिक होता है। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बाई मॉलिक्यूलर लेयर इन मिडिल पार्ट। प्रोटीन्स फॉर्म्स अ मिडिल लेयर, नहीं, चौथा ऑप्शन भी गलत है। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बाई मॉलिक्यूलर लेयर इन मिडिल पार्ट, हाँ कह सकते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स ही तो हैं, बाई मॉलिक्यूलर लेयर है ना, बाई लेयर बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, हेंस दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में है ना नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है सभी को, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है ना। चारों ऑप्शन देखा करो यार, नहीं तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है। चलो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं, आइए देखते हैं। द मेन लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फॉस्फोडाइस्टर, ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टाइडोग्लाइकन, फॉस्फोग्लिसराइड। द मेन लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसी का भी हो, लिपिड तो फॉस्फोलिपिड होता है ना, फॉस्फोलिपिड होता है। और इसका अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो बायोमोलिक्यूल में, तो ग्लिसराइड है ना, ग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड से ही बनता है उसमें, है ना, उसमें फिर है ना फॉस्फेट वगैरह ऐड हो जाते हैं। तो फॉस्फोग्लिसराइड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल दोनों का स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एनसीईआरटी में गिवन है। दोनों स्ट्रक्चर भैया एक बार देख तो लेना अच्छे से, ठीक है। क्लास 11th वाले में उनको तो एग्जाम में बनाने के लिए भी आ सकता है, नीट में पहचानने को आ सकता है। तो शकल सूरत देख के पहचान में आ जाए, ऐसे देख लेना कम से कम, ठीक है। ये नहीं कि पता ही नहीं लग रहा क्या दे दिया, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं? कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, हाँ करते तो हैं। लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स, लिग्निफाइड तो नहीं होते। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी नहीं है। मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस, नहीं, पहला ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ें, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, बहुत इजी इजी सवाल है ना, चुटकियों में होने चाहिए। चलो भैया पॉज कर लो वीडियो को, दिख रहा है थोड़ा लंबा स्लाइड? हाँ दिख तो रहा है यार अच्छे से जल्दी कर लो। कर लिया, मैं कराऊं, आइए देखते हैं। इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। यू बैक्टीरिया में एक सेलुलर कंपोनेंट जो कि यूकैरियोटिक सेल के जैसा ही होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ दोनों में सेम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में सेम होता है, ठीक है। राइबोसोम में तो अंतर हो जाएगा, यू बैक्टीरिया में तो 70s, यूकैरियोटिक में अगर देखते हो 80s पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम नहीं, न्यूक्लियस, अरे भैया वो तो यू बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड होगा, नहीं प्रोकैरियोटिक सेल है। और सेल वाल तो यू बैक्टीरिया में, सॉरी, यूकैरियोटिक में केवल प्लांट सेल में होता है, ठीक है, वो भी अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के सेल वाल में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे किसी का भी हो, प्रोकैरियोटिक का हो या फिर यूकैरियोटिक का हो, लगभग सेम होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स के ही बने होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन, नो। लिपिड सिंथेसिस नहीं, वो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस, नो। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है? नेकेड होता है सर्कुलर होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। डबल स्टैंडर्ड मतलब ठीक से बनाने नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ होता है, पता है आपको, बता चुका हूं मैं, ठीक है, ऐसा होता है।
विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी, पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम। एस्टेरॉइड्स तो आई थिंक इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस्टेरॉइड्स वगैरह का सिंथेसिस वो करता है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर एबंडेंटली फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनल, हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में पाया जाता है? लाइसोसोम में पाया जाता है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अरे कुछ एस्टेरॉयडल हार्मोन वगैरह का सिंथेसिस एनिमल सेल में कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो करता है। पेरोक्सीसोम तो नहीं करता भैया, है ना। पेरोक्सीसोम तो है ना माइक्रो बॉडीज हो गई, ये तो एंजाइम कंटेन करता है हाइड्रो, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है, डिसोसिएशन के लिए। लाइसोसोम का तो एंजाइम से लेना देना है, गोल्जाई बॉडी का पैकेजिंग और सिक्रीशन से लेना देना है, ठीक है। तो सिंथेसिस कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। वीडियो को हाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करता है, वो देख लेना भैया, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई अपैरेटस, वैक्यूल और लाइसोसोम। तो कौन सा नहीं होगा? पेरोक्सीसोम तो अच्छा, विच इज द पार्ट ऑफ, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बाकी तीनों के तीनों नहीं होते। एट विच पीएच लाइसोसोमल एंजाइम्स बिकम एक्टिव, पीएच 5 पे होता है, लेक्चर में बता चुका हूं, याद करने वाली चीज है। एसिडिक पीएच पे होता है बेसिकली, याद नहीं भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एकमात्र एसिडिक पीएच यही है, बाकी सारे ये तो न्यूट्रल है, बाकी दोनों बेसिक हैं, तो एसिडिक पीएच पे होता है। मेन फंक्शन ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, मेन फंक्शन ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का क्या है? फर्मेंटेशन, फॉस्फोराइलेशन नहीं, रेस्पिरेशन नहीं, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर सिग्रेशन। हाँ, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन, इसलिए यही आंसर भी जाएगा, ठीक है। पैकेजिंग का काम करता है मेनली गोल्जाई अपैरेटस आपका। आगे बढ़ें, अगला सवाल करें हम लोग, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए। अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, राइबोसोम तो मेम्ब्रेन लेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन। सिस्टर्नी आर फाउंड, सिस्टर्नी किसमें किसमें पाया जाता है? ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया ही नहीं जाता। ओनली इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें तो पाया जाता है। गोल्जाई अपैरेटस में भी पाया जाता है, तो दोनों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में केवल सिस्टर्नी, गोल्जाई अपैरेटस में बताया गया है कि गोल्जाई अपैरेटस में कुछ ऐसे नेटवर्क ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, उस नेटवर्क ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ही सिस्टर्नी बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर का नाम है सिस्टर्नी। और आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वैसा ही कुछ दिखता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ आपको दिखता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर भी, ठीक है। तो इसी नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी बोलते हैं। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका किसका? गोल्जाई अपैरेटस का भी होता है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के नेटवर्क को सिस्टर्नी बोलते हैं, तो गोल्जाई अपैरेटस में भी पाया जाता है, और सेम स्ट्रक्चर है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एनसीईआरटी ने है ना स्पेसिफाई नहीं किया है कि सिस्टर्नी ही बोलते हैं, बट हाँ इसका भी स्ट्रक्चर सिस्टर्नी के जैसे, इस स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी ही बोलते हैं। तो कहने के लिए कह सकते हैं कि हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, ठीक है। ओनली इन गोल्जाई बॉडी इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, हेंस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, हेंस दिस विल बी द आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं तो उन दोनों में ज्यादा सही कौन सा है वो आंसर होगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यही आपका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग भी करता है, ठीक है। छोटी मोटी बातें हैं, ध्यान में रखा करें। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ जी, ये रहा। वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए देखते हैं।
सवाल क्या है, गुलजाई बॉडी इज कंसर्न्ड विथ, गुलजाई बॉडी किससे कंसर्न्ड है, रेस्पिरेशन से नहीं, सिक्रीशन से हाँ कंसर्न तो है, एक्सक्रीशन से डाइजेशन से तो कंसर्न है ही नहीं, तो सिक्रीशन से लेना देना है गुलजाई बॉडी का, पैकेजिंग करता है सिक्रीशन करता है, ठीक है। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड का सिंथेसिस वही करता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मतलब बच्चों वाला सवाल है ये तो, ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। आगे बढ़े, है ना, चलिए, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह एटीपी सिंथेसिस वगैरह सब वहीं पे होता है, ठीक है, इसलिए दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कृपा करेंगे, जल्दी कर लिया, हाँ हाँ कृपा ही कर दो, मेरे लिए कर दो जल्दी, हो गया सॉल्व, मैं कराऊं, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेल ऑर्गेनिल कंटेन डीएनए, डीएनए कौन कौन कंटेन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, पेरोक्सिसोम नहीं करता, ये तो माइक्रोबॉडी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो होता ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। डिक्टायोसोम गोल्जाई बॉडी का ही नाम है ना, प्लांट सेल में गोल्जाई बॉडी को डिक्टायोसोम कहते हैं, तो गोल्जाई बॉडी में तो होता ही नहीं है, तो बाकी सारे गलत। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, ओन आरएनए, ओन राइबोसोम एंड दे हैव, है ना, देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, हेंस दे आर कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है। कुछ कुछ चीजों के लिए वो न्यूक्लियस पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, तो कुछ कुछ चीजों का कमांड वहां से आता है, बट हाँ आधी, है ना, चीजें तो ये खुद कर सकते हैं, इतने इतनी ऑटोनोमी तो है, आधी ऑटोनोमी है, हेंस दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस, ओके। नेक्स्ट, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, देखो भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है, बाकी सबको तो नहीं बोलते। विच सेल ऑर्गेनेल रिलीजेज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन रिलीज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि प्रोटीन, प्रोटीन कह रहा हूँ, एटीपी सिंथेसिस होगा वहां पे, गोल्जाई बॉडी पे तो क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस यहीं पे होता है, ऑक्सीजन यहीं पे बनता होगा, कॉमन सेंस की बात है। द सेल ऑर्गेनेल हैविंग एबंडेंस ऑफ राइबोसोम, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ना, इसलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। द सेल ऑर्गेनेल हैविंग एबंडेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम किसके पास होगा, गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स किसके पास होना चाहिए, गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स या माइटोकॉन्ड्रिया, आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया में होने चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई है ना डाउट नहीं होगा। गोल्जाई बॉडी में एंजाइम्स क्यों पाए जाएंगे यार, गोल्जाई बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंजाइम से क्या लेना देना है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है ये कुछ सर्टेन एंजाइम्स कंटेन करके रखती हैं, ठीक है। तो एंजाइम वगैरह देखो, अगर लाइसोसोम नहीं है, लाइसोसोम में तो ऑक्सीडाइजिंग नहीं पाए जाते, ठीक है, वो है ना हाइड्रोलेज वगैरह पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स, है ना, ऑक्सीजन से लेना देना माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है, ठीक है। तो वैसे भी याद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेना देना माइटोकॉन्ड्रिया से ही है, तो ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स भी होपफुली उसी में पाए जा रहे होंगे, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लैरिटी है, चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा यार किसी को, ठीक है। बढ़े आगे, आइए, सवाल क्या कह रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट है यही, ठीक है, जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस वगैरह होता है। ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट होता तो स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। एटीपी फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स आर, माइटोकॉन्ड्रिया पूछने का बात ही नहीं है। क्रिस्टी आर फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, membrane of mitochondria, infoldings of inner membrane of mitochondria are called cristae, तो membrane of mitochondria को ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत क्लैरिटी के साथ, है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा, हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी कर लिया सॉल्व, आइए देखते हैं। डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल कौन सा है, राइबोसोम तो मेम्ब्रेनलेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल लेयर्ड, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम सिंगल लेयर,
सिंगल लेयर्ड होता है, सेंट्रियोल तो मेम्ब्रेनलेस होता है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है थैलेक्वाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थैलेक्वाइड ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है लेकिन केवल ओनली इन स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स, ये गलत बात है ना, केवल स्ट्रोमा थैलेक्वाइड में थोड़ी प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा थैलेक्वाइड का मतलब वो थैलेक्वाइड्स जिनका स्टैकिंग नहीं हो रखा, ऐसे ही स्ट्रोमा में खुले आम पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स बोलते हैं। लेकिन हमें पता है कि स्ट्रोमा के अंदर जो थैलेक्वाइड्स होते हैं उनकी स्टैकिंग होती है, ठीक है, और स्टैकिंग होने के बाद उनको ग्रेना बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को ग्रेना बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रेनल थैलेक्वाइड्स में भी पाए जाते हैं, केवल स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स में नहीं। स्ट्रोमा बोलना उतना उचित भी नहीं है, ठीक है, स्ट्रोमा में थोड़ी थैलेक्वाइड्स में पाया जाता है, ठीक है। बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा, अगर यहाँ पे बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा थैलेक्वाइड भी लिख देता ना तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही होता, फिर यही ऑप्शन, यही आंसर सही, यही ऑप्शन आंसर भी होता, ठीक है। लेकिन चूंकि इन्होंने वहां पे थैलेक्वाइड लिख नहीं रखा, एस्ट्रोमा हम लोग कर नहीं सकते, एस्ट्रोमा को तो यही रिजेक्ट कर दिया है, ओनली इन एस्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स नहीं, ग्रेनल थैलेक्वाइड में भी होता है। तो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट इन चारों में से मुझे ग्रेना लगता है, तो ग्रेना ही ऑप्शन आंसर होना भी चाहिए, ठीक है, जाना भी चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन थैलाक्वाइड, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है थैलाक्वाइड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे थैलाक्वाइड थैलाक्वाइड दोनों, स्ट्रोमा थैलेक्वाइड भी और ग्रेनल थैलेक्वाइड दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन ओनली इन स्ट्रोमा थैलेक्वाइड गलत हो गया, ग्रेनल थैलेक्वाइड कोई रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्ट्रोमा कह नहीं सकते, स्ट्रोमा तो लिक्विड फ्लूइड होता है यार, है ना, तो वो तो अच्छे से होगा नहीं। बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा, है ना, स्ट्रोमा को यही रिजेक्ट किया है, स्ट्रोमा तो फ्लूइड, अगर केवल स्ट्रोमा बोल रहा है तो केवल फ्लूइड की बात कर रहा है, तो उसमें तो होते नहीं है क्लोरोफिल, ठीक है। तो ग्रेना इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, हेंस दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इन हायर प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट आर, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लेंस शेप्ड, डिस्क शेप्ड या ओवल होता है, ठीक है, तो डिस्कॉइडल या ओवल विल बी द आंसर, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। चलिए, नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज, नॉन पिगमेंटेड वही जो फ्लूइड होता है स्ट्रोमा, ठीक है, ये नॉन पिगमेंटेड पार्ट होता है, प्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है, नॉन पिगमेंटेड होता है, सीधी सी बात है। तो आगे बढ़े, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, फ्लूइड है ना यार, इसमें है ना बेसिकली, है ना, कलरलेस ही होगा, है ना, सीधी सी बात है, नॉन कोई पिगमेंट्स वगैरह इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है, थैलाक्वाइड में पिगमेंट पाया जाता है यार, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लैरिटी है सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सी बात दोनों के लिए सही नहीं है? बोथ आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, हाँ ये तो बात सही नहीं है, एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट पाया नहीं जाएगा, तो आई थिंक यही ऑप्शन भी होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए। बोथ कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, बात सही है। बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बात बिल्कुल सही है। बोथ आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, हाँ प्लांट सेल में भी दोनों प्रेजेंट होते हैं, बात बिल्कुल सही है, पहला वाला सही नहीं है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स विच सेल ऑर्गेनेल कन्वर्ट्स फैटी एसिड इनटू सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट ग्लाइऑक्सीसोम, एक माइक्रो बॉडी है वही कन्वर्ट करता है ये, ठीक है, माइक्रो बॉडीज में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इसलिए, है ना, ध्यान रखेंगे, बट मैंने बता रखा है अपने लेक्चर में, ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम प्रोक्सीसोम के बारे में, माइक्रो बॉडीज के बारे में बता रखा है, थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता? राइबोसोम में नहीं पाया जाता, बाकी तीनों में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, क्विक, कर लिया, मैं कराऊं, आइए देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सेल्फ डुप्लीकेशन डज नॉट अकर इन, सेल्फ डुप्लीकेशन किस में नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस से होता है, सेंट्रियोल्स में भी होता है सेल डिवीजन के टाइम पे, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है सेमी ऑटोनोमस से, राइबोसोम नहीं कर सकता सेल्फ डुप्लीकेशन, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूबुलिन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट, ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूबुल्स में पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर जहां जहां होगा वहां नहीं पाया जाएगा। सीलिया फ्लैजला दोनों माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स ही हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाएगा, सीधी सी बात है। द पेरोक्सीसोम्स आर एसोसिएटेड विद द फेनोमेना ऑफ,
फोटो रेस्पिरेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिलेटेड है पेरोक्सीसोम। ठीक है। नेक्स्ट, पैलेट पार्टिकल्स किसको बोलते हैं भैया? राइबोसोम को बोलते हैं ना। पैलेट साहब ने खोजा था इनको, जॉर्ज पैलेट साहब ने, तो पैलेट पार्टिकल भी बोल देते हैं राइबोसोम को। ठीक है, उनके इज्जत में। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, है ना। वीडियो को पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी कर लिया। आइए, पॉलीसोम इज अ चेन ऑफ, पॉलीसोम किसको बोलते हैं? जब mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम चिपक जाते हैं उस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम बोलते हैं या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, यानी राइबोसोम के चेन को बोलते हैं। बेसल बॉडी इज सेंट्रियोल लाइक होता है, 9+0 का अरेंजमेंट। ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s, बात बिल्कुल सही है। एस रेफर्स टू, एस किसको बताता है? स्वेडबर्ग यूनिट, हाँ स्वेडबर्ग यूनिट को ही बताता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट स्मूथ नहीं, स्वेडबर्ग यूनिट को बताता है। यहाँ तक क्लैरिटी है? आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है। कर लिया? मैं कराऊँ अब? आइए देखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, पूछने वाली बात ही नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल तो राइबोसोम होता है, रटा रखा है मैंने। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, हाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ तीनों में पाए जाते हैं, बात बिल्कुल सही है ना। तो हो गया सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी कर लिया। आइए, द राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और बनाते भी प्रोटीन हैं, बने भी होते हैं प्रोटीन के, बनाते भी प्रोटीन हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केवल प्रोटीन के नहीं, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए में भी राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं, जिसका सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है। सिलिया एंड फ्लैजेला बोथ हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, बात बिल्कुल सही है, पहला वाला तो बिल्कुल सही दिख रहा है। आर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर तो नहीं है। आर ओनली प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ एनिमल्स, नहीं। आर आउटग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ग्लायोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम किसमें पाया जाता है? तो ऑयल वगैरह से रिलेटेड है ना, फैट ऑयल वगैरह, कैस्टर ऑयल का नाम सुना है ना, कैस्टर ऑयल में पाया जाता है, ग्राउंडनट ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्लायोक्सिसोम वही फैटी एसिड्स को तोड़ता है ना, सीधी सी बात है। तो ऑयल वगैरह से रिलेटेड कैस्टर ऑयल का नाम सुना होगा। ठीक है, इसका हिंदी में नहीं बोल सकता, सर्च कर लेना आप लोग। ठीक है ना, कैस्टर ऑयल का नाम सुना होगा। ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ग्लायोक्सिसोम उसी से रिलेटेड होता है, तो एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर में ही पाया जाएगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़े, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, बट मैंने कराया था, है ना, तो क्वेश्चन भी पूछूंगा ही मैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ये चलो सवाल जल्दी करो। कर लिया? मैं कराऊं? अरे बहुत इजी से सवाल है यार ये तो। हेयर एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, बात बिल्कुल सही है। व्हाट आर ए एंड बी? तो ए, अच्छा फॉर यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है तो 80s के लिए, तो 80s के लिए ए मेरा बड़ा यूनिट है, तो ये 60s होना चाहिए। ये मेरा 40s होना चाहिए, तो ए मेरा 60s कहाँ गया? ए मेरा 60s, बी मेरा 40s। ठीक है, अब 60s प्लस 40s इक्वल टू 100s क्यों नहीं होता, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये वही वाली बात हो जाती है ना कि कुछ लोग बोलते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि 90 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 90 डिग्री सेल्सियस का पानी है, और दूसरी जगह 10 डिग्री सेल्सियस का पानी है, दोनों को मिलाओ। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस के पानी को 10 डिग्री सेल्सियस के पानी से मिलाओ, तो टेम्परेचर क्या 100 डिग्री पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा ना, कॉमन सेंस की बात है, दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 60 प्लस 40 को जब ऐड करते हैं ना, तो 80 आता है। 100 तो नहीं ही आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स नाम की चीज होती है, वैसे ही यहाँ पे डेंसिटी नाम की चीज होती है। ठीक है, दिस इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी, है ना, सीधे नहीं जोड़ देना है कि 60 प्लस 40 100, नहीं 80 होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, तरीका ये रहा समझने का।
कि हर बार जोड़ के है ना वही नहीं आता जो दिमाग कह रहा होता है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ना। पानी थोड़ा बीच में आएगा। अभी तो ठंड का दिन चल रहा है यार, है ना, गीजर में हम लोग मिला के ही नहाते हैं। ठीक है, ठंडा पानी गर्म पानी, ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल? राइबोसोम, क्योंकि एक ये खुद ऑर्गेनेल है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कह रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, तो वो दोनों भी ऑर्गेनेल हैं। तो एक ऑर्गेनेल दूसरे ऑर्गेनेल में भी पाया जा रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। आगे बढ़े, यहां तक क्लैरिटी है ना? चलो, वीडियो को पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी। कर लिया सॉल्व? आइए देखते हैं। जीनोम इज, जीनोम किसको बोलते हैं? शायद मैंने लेक्चर बताते समय नहीं बताया था। जीनोम उसको बोलते हैं ना, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम, अ कंप्लीट सेट, जो कि जनरली है ना हैप्लॉइड होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम जो कि एक गैमेट में प्रेजेंट होता है। अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, दैट इज इनहेरिटेड एज ए यूनिट, है ना, फ्रॉम वन पेरेंट, उसको जीनोम बोल देते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात अगर मैं बोलूँ तो टोटल क्रोमोसोम इन अ गैमेट, एक गैमेट में, है ना, एक गैमेट की बात चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि, है ना, 2n नहीं n होगा, है ना, सीधी सी बात है, 23 क्रोमोसोम होंगे। तो बेसिकली समझने के लिए कह सकते हैं कि टोटल क्रोमोसोम्स इन अ गैमेट, ठीक है, स्पर्म हुआ तो स्पर्म में, एग हुआ तो एग में। ठीक है, एक स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे उसके, है ना, उसको एक कंप्लीट एक सेट को बोल देते हैं जीनोम। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इज, न्यूक्लियोलर को ऑर्गेनाइज करने का रीजन कहाँ पे होता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे होता है। देखो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वैसे ही बहुत बिजी है ना, सेंट्रोमियर्स वगैरह है, कैनेटोकॉर वगैरह है ना, डिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बचा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यही होता है आंसर। टर्सरी हम लोग को पढ़ना नहीं है, सेंट्रियोल, है ना, होता है ना, दूसरी बात है ये। काइनेटोकोर इज प्रेजेंट ऑन, काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डेटा नहीं है, रटने के लिए ऐसे रट सकते हैं कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे होता है, क्योंकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑलरेडी बहुत बिजी है। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, ये डेटा ऐसे याद रखने का तरीका है, रख सकते हैं आप। आगे बढ़े, यहां तक क्लैरिटी है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। तो आई होप फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट वन। डीएनए हिस्टोन, हाँ दोनों बात सही है, डीएनए आरएनए हाँ ठीक है, लेकिन फर्स्ट वन इज द मोस्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट वन आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, कि क्रोमेटीन फाइबर होता है, क्रोमेटीन क्या होता है, और वही जब डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाता है तो उसी को क्रोमोसोम बोल देते हैं। द नॉन स्टिकी क्रोमोसोमल एंड्स आर नोन एज, नॉन स्टिकी उसको क्या बोलते हैं? उसको टेलोमेयर्स बोलते हैं। नॉन स्टिकी क्रोमोसोमल एंड्स आर नोन एज टेलोमेयर्स। ठीक है, क्रोमोसोम का जो नॉन स्टिकी एंड होता है उसको टेलोमेयर बोलते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, बट हाँ रटने के लिए, है ना, याद रख सकते हो भैया। ठीक है, कि क्रोमोसोम जो होता है ना उसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बनाऊं, है ना, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वगैरह होता है। ठीक है, ये जो आपको टेल दिख रहा है ना, ये सब टेल, ये ना नॉन स्टिकी एंड होता है बेसिकली। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टेलोमेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्मिन अकर्स इन, ये न्यूक्लियोलर पोर पे पाए जाते हैं। द प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्मिन अकर्स ऑन न्यूक्लियर पोर के पास। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का एनसीईआरटी से लेना देना कुछ नहीं है, तो नीट में भी नहीं आएगा, इस बात का है ना चांसेस है कि नीट में नहीं आएगा, ये आ सकता है। ठीक है, ये सब है ना कुछ फैक्ट्स बेस्ड डेटा है। द प्रोटीन जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन है ये कहाँ पाया जाता है? ये आपको पाया जाएगा न्यूक्लियर पोर पे। ठीक है, याद करने का तरीका, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में वो कौन सा जगह है? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, क्योंकि दोनों से एसोसिएटेड है न्यूक्लियोप्लाज्मिन, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों से रिलेटेड हो, ऐसा कौन सा जगह है? न्यूक्लियर पोर है, कॉमन सेंस की बात है। ये टेलोमेयर भैया, टेल याद रख लेना, नॉन स्टिकी क्रोमोसोमल एंड्स को टेलोमेयर बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है, तो आगे बढ़ें। ठीक है, याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ ना, हाँ बहुत अच्छी बात है, चलो चलो याद भी करते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भूल गए फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, यहाँ तक क्लियर है?
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी से। कर लिया? मैं कराऊं? आइए देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इज कंसर्न्ड विथ वाइटेलोजेनेसिस नहीं, उसके लिए लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम नहीं, लिपिड सिंथेसिस नहीं, मेटामॉर्फोसिस इन सम इंसेक्ट्स, ये भी याद ही कर लो डेटा के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है, बट हाँ पीवाईक्यू एक बार आ चुका था इस पे, ठीक है। तो जब पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा तो वहां पे और अच्छे से, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, कुछ कुछ इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड में कुछ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उनका मेन काम होता है मेटामॉर्फोसिस इन सम इंसेक्ट्स। मेटामॉर्फोसिस मतलब वही है ना, एडल्ट से ग्रो करना, वो जो प्रोसेस चलता है प्रॉपर, ठीक है। मेटाफोर उसमें ये क्रोमोसोम का है ना कंसर्न रहता है। वो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड, आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन उसके पार्ट को क्या बोलते हैं? तो सैटेलाइट बोलते हैं, सीधी सी बात है। क्रोमोसोम ऐसा कुछ होता है ना, एक सेकेंड, ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे फिर कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो जाए तो उसके बाद जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सैटेलाइट, ये होता है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उसके बाद का पार्टिकल ऐसे सैटेलाइट की तरह लटका हुआ दिखेगा, इसलिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाले पार्ट को सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इफ द सेंट्रोमियर इज क्लोज टू क्रोमोसोम्स एंड द टू आर्म्स आर अनइक्वल, दोनों आर्म हैं, ठीक है, तो ये टेलोसेंट्रिक तो नहीं होगा, एक्रोसेंट्रिक होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लैरिटी है यहां तक? ठीक है, चलिए भैया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। वीडियो को पॉज कर लो भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? डार्कली स्टेंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, लाइटली स्टेंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, हाँ डार्कली स्टेंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है। इसका है ना एक्सप्रेशन में बहुत लेना देना होता नहीं है हेट्रोक्रोमेटिन का। क्रोमोसोम विथ, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बट हाँ जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो है ना, इस सवाल में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ नहीं, सीधे ध्यान रखना है। क्रोमेटिन दो तरह के होते हैं यार, ठीक है, उसमें से एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है जो कि डार्कली स्टेंड होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम विथ सेंट्रोमियर एट वन एंड, अगर एक एंड पे है तो उसको क्या बोलते हैं? टेलोसेंट्रिक बोलते हैं, तो एकदम टेल पे है तो, ठीक है, टेलोसेंट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है ना नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े चलिए। है ना, एक यू क्रोमेटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? सेल ऑफ वैस्कुलर कैम्पियम, रूट हेयर सेल, कंपेनियन सेल, मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स। एनसीईआरटी में गिवन है कि सीव ट्यूब में और मैच्योर मेमिलियन आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर्स, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन, न्यूक्लियस में तो राइबोसोम होता ही नहीं है। ओनली ऑन राइबोसोम्स अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओनली ऑन द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोसोल, ओनली ऑन राइबोसोम्स अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप नहीं। मोस्ट एक्यूरेट आंसर यही है फर्स्ट वाला, कि है ना राइबोसोम जहां पे भी होगा भैया वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए, ठीक है। तो अगला सवाल करेंगे हम लोग, है ना। चलिए 70 क्वेश्चंस कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के हो गए। अब सवाल है हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, दिख रहा है ना, लेट मी सी, हाँ दिख रहा है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। कर लिया? मैं कराऊं? आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। द फिगर गिवन बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाँ ठीक है, विथ इट्स पार्ट्स लेबल्ड ए टू ई, आइडेंटिफाई द करेक्ट, सही बात पहचाननी है मुझे, ठीक है। ए मेरा क्या है? ए तो मेरा ये शुगर दिख रहा है, ठीक है, और प्रोटीन से चिपका हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलूंगा, ये प्रोटीन है ना, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है मेरा ए बेसिकली, तो ए मेरा ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है।
बी मेरा क्या है, बी मेरा प्रोटीन है, ठीक है। सी मेरा ये क्या कोलेस्टेरॉल है ना, सी मेरा कोलेस्टेरॉल है। ई मेरा इंटीग्रल प्रोटीन है। डी मेरा कौन सा, ये शायद लिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड, उसी को शो कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है चलो। ए 52%, प्रोटीन मेरा 52% ऑफ इरेथ्रोमेम्ब्रेन, बात तो सही है, प्रोटीन 52% होता तो है। बी एंड डी मूवमेंट ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड एज फ्लूइडिटी ऑफ, बी कहाँ गया, बी एंड डी मूवमेंट ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड एज फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, हाँ इन दोनों का मूवमेंट ही फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है, बात ये भी सही है। सी हेल्प इन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, सी कहाँ गया, नहीं ये तो गलत बात है। डी इट्स पोलर टेल्स कंटेन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डी कहाँ गया यार, इट्स पोलर टेल, नहीं गलत बात है, ठीक है। तो ए में तो केवल ग्लाइकोप्रोटीन की बात चल रही है, तो आई होप मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होना चाहिए सेकंड वाला, बी एंड डी मूवमेंट ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड एज फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, बी कहाँ गया, वो डी है मेरा ये, ठीक है। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन यही है, तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए देखो यार, केवल ये ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहा है ना, ग्लाइको सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहा है, प्रोटीन्स और भी तो होते हैं ना, ठीक है। तो केवल यही मिलके थोड़ी 52% बनाता है, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बी इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन, हेंस दिस विल बी द आंसर, नो डिबेट, ओके। हाँ, जो मोस्ट 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 अप्रोप्रिएट ये आपको लग रहा कि नहीं लग रहा, लग रहा है, तो यही आंसर होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, नहीं मेम्ब्रेन तो होता है। इज फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड, नहीं वो तो फूड वैक्यूल होता है। इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, हाँ ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम आता है, फॉर एग्जांपल अमीबा में ये पाया भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 to 7 आर बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, पता ही है क्या कौन सा चीज है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, आइए। विच रिप्रेजेंट्स एक्वस कंपार्टमेंट, एक्वस कंपार्टमेंट कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यार, ई तो मेरा आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेरा इनर मेम्ब्रेन है, डी मेरा इनर कंपार्टमेंट है, ये आपको इनर मैट्रिक्स दिखा रहा है ना, और इन दोनों के बीच का ये बी, बी और डी मेरा कंपार्टमेंट शो कर रहे हैं ना, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का कंपार्टमेंट, तो बी और डी मेरा शो कर रहा है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो भैया नेक्स्ट। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ लेवल्ड एफ, एफ कहाँ गया यार, एफ 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 एफ, ये इसका तो डायमीटर बता रखा है ना एनसीईआरटी ने कि 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, और एवरेज लिख रखा था 0.5 माइक्रोमीटर, वाह पहले से टिक्ड है, कोई बात नहीं, 0.5 माइक्रोमीटर। क्रिस्टी आर इन फोल्डिंग्स ऑफ, क्रिस्टी किसके इन फोल्डिंग होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के, तो इनर मेम्ब्रेन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी, ठीक है। क्रिस्टी आर इन फोल्डिंग्स ऑफ सी प्रेजेंट टुवर्ड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यार, मैट्रिक्स डी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सी और डी, सी एंड डी, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो डी होना चाहिए आंसर। डी कंटेन्स फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, होता है 70s राइबोसोम, होता है एंजाइम्स, सर्कुलर डीएनए, सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आई होप फोर्थ, ठीक है। सर्कुलर डीएनए आरएनए वगैरह सारी चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ तक इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, हाँ भैया माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स पाए जाते हैं, अभी तो पहले कुछ क्वेश्चंस आया था उसमें भी बताया था, है ना। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, ऑक्सीजन से लेना देना माइटोकॉन्ड्रिया का ही है, तो यहीं पे पाए जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया बाल बहुत बड़े हो गए हैं, नहीं हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा, ग्रेनुलर, अच्छा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस, जॉर्ज पैलेट, भैया राइबोसोम की बात चल रही है, कहाँ गया,
राइबोसोम, है ना, ट्रू फॉर विच सेल ऑर्गेनेल, राइबोसोम इज द आंसर, है ना, पूछने की बात ही नहीं है। जॉर्ज पैलेट है, पैलेट पार्टिकल्स राइबोसोम को ही बोलते हैं। चलो ये सवाल, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, आइए। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में गलत बात बतानी है, गलत बात। तो सेंट्रोसोम इज सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, बात बिल्कुल सही है। इन सेंट्रोसोम बोथ सेंट्रियोल्स लाई पैरेलल टू ईच अदर, ये तो गलत बात है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ये गलत बात है। सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ 9 सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ 9 अनइवनली स्पेस्ड पेरिफेरल, अनइवनली तो नहीं होता, इवनली होता, ये बात भी गलत है। हब इज द सेंट्रल प्रोटीनिशियस पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल, बात तो सही है। प्रोटीनिशियस रेडियल स्पोक्स कनेक्ट हब टू द पेरिफेरल ट्रिपलेट, ये बात भी सही है। तो गलत बात कौन सी है, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट, डैश ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल, तो ये स्लीडन साहब थे सेल थ्योरी के। एट द सेम टाइम स्वान साहब आए होंगे, है ना, स्वान स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, तो स्लीडन एंड स्वान कहाँ गया, है ना, स्लीडन एंड स्वान रिस्पेक्टिवली, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कर लो भैया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, कर लिया, मैं कराऊं, आइए। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजैक मॉडल द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ डैश, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद इन द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, कह लो, ठीक है, विद इन द ओवरऑल लेयर, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। अब आओ भैया, ऑप्शन कौन कौन से हैं। हाँ, पहले में तो लिपिड आएगा, तो लिपिड पहले यानी सेकंड, उसके बाद है ना मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, और मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो उसके बाद प्रोटीन कहाँ गया, थर्ड, तो उसके बाद ये आना चाहिए, और उसके बाद फ्लूइडिटी, तो सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, सेकंड थर्ड फोर्थ विल बी द आंसर। किसको कोई डाउट, एनसीईआरटी का लाइन है एज इट इज, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की लाइन से एज इट इज उसी पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चंस होने चाहिए जल्दी जल्दी। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं, आइए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो अलग से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन तो करता नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इसका काम ही नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ट्रांसपोर्ट है। डैश कैन नॉट पास थ्रू द लिपिड बाई लेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट, तो कौन नहीं पास कर सकते, पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि बीच में नॉन पोलर, है ना, कार्बन के लेयर पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल नहीं कर सकते। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हाइड्रोफोबिक पोलर मॉलिक्यूल नहीं कर सकते, तो सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटासियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी में गिवन है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कर लिया, आइए। मार्क द इनकरेक्ट मैच, मार्क द इनकरेक्ट मैच फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, न्यूट्रल सॉल्यूट सिंपल डिवीजन से पास हो जाते हैं, वाटर ऑस्मोसिस से हो जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का फैसिलिट डिफ्यूजन नहीं, ये गलत बात है, ये तो आई मीन यही ऑप्शन हो जाएगा, मेरा मतलब है, ठीक है। गलत बात हुई तो खोजनी है, इनकरेक्ट मैच खोजना है, ये गलत बात है। माइटोकॉन्ड्रिया आर इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, नहीं भैया, बहुत छोटे होते हैं, है ना, डाई लगता है जानस ग्रीन नाम का, ठीक है। तो ये तो गलत बात है। आर टिपिकली सॉसेज शेप्ड, ये सही बात है। आर डबल मेम्ब्रेन, सही बात है। हैव टू एक्वस कंपार्टमेंट, सही बात है। तो ए इनकरेक्ट एंड बी सी डी आर करेक्ट, सो थर्ड इज द ऑप्शन।
है ना, थर्ड इज द आंसर। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं? आइए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स, उसको क्रिस्टा बोलते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, क्योंकि जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा, उसको एनर्जी की जरूरत उतनी ही ज्यादा, तो उतनी ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए उसमें, कॉमन सेंस की बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये भी है, ये भी है, तो न्यूक्लियस नहीं है, तो ओनली ई इज द आंसर। नॉट पूछा है ना, हाँ, ओनली ई इज द आंसर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी, ठीक है? आइए, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स formed by the process of packaging in the Golgi apparatus and filled with hydrolytic enzymes lysosome. Eukaryotic have 80S while prokaryotes have 70S ribosome, सही बात है। Here S denotes sedimentation coefficient, सही बात है। is an indirect measure of density, सही बात है। ABC सारे सही हैं यार, है ना, ABC है ना, सारे के सारी बातें सही हैं इसकी, ठीक है? तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जल्दी से कर लिया, मैं कर रहा हूं। आइए, इन आरएनए, आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए, इंटरफेस न्यूक्लियस हैज ए लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, सही बात है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ, न्यूक्लियस के अंदर और कहाँ शो करेंगे, है ना, सीधी सी बात है। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831, एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज पहला ही लाइन है न्यूक्लियस में, जब है ना एनसीईआरटी ने लिख रखा है। स्पेस बिटवीन पैरेलल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और ये नैनोमीटर में होता है, 10 से 50 नैनोमीटर एनसीईआरटी का लाइन है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज अबाउट 10 to 15 नैनोमीटर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बहुत आसान सा सवाल है ये सारे के सारे, है ना, चुटकियों में होने चाहिए, है ना? आओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, है ना, 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं, हाँ, 2 मीटर 46 क्रोमोसोम। द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है? ये कहाँ लिखा हुआ है? इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखा हुआ है, जब ये यूनिट शुरू होता है ना सेल वाला, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको मिल जाएगा, उस पूरे पैराग्राफ में इकलौता इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ठीक है? तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को एक बार देख लेना, है ना, लास्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है? सेकंड या थर्ड लास्ट लाइन होगा, यही लाइन है। फिजियोकेमिकल, पहले तो बताया कि फिजियोकेमिकल स्टडी क्यों करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस बताया, ताकि आप सेल के अंदर, है ना, सेल बना किस किस चीज का है, केमिकल एनालिसिस सब कर पाओ, ठीक है? तो फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ठीक है? पढ़ लेना, उस पैराग्राफ में इकलौता यही इंपॉर्टेंट लाइन था, यहाँ पे कवर हो गया है, ठीक है? अगला सवाल कराऊं मैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया, मैं कराऊं? बैटरी ठीक है, अभी चलेगा। रिगार्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन फाइंड आउट द ऑड वन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में गलत बात खोजनी है ना, ठीक है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, सही बात है। पासिव फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, सही बात है। ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन इजिली पास, ये तो गलत बात है भैया, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो ऑल टाइप के मॉलिक्यूल कहां से पास हो जाएंगे? फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर, हाँ ये सही बात है। Which type of solutes may move across plasma membrane from higher to lower concentration along concentration gradient without help of transmembrane protein? तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स पास कर जाते हैं भैया, सीधी सी बात है। अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। जल्दी कर लिया? आइए देखते हैं। सिलेक्ट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बात खोजनी है ना, गलत बात ढूंढनी है। न्यूट्रल सोल्यूट कैन मूव अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सही बात है। अक्रॉस द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, हाँ सही बात है। वाटर कैन ऑल्सो मूव अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है। नॉन पोलर molecules cannot pass through non-polar lipid bilayer, नॉन पोल हाँ नहीं पास कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। सोडियम एंड पोटासियम कैन मूव अक्रॉस थ्रू एक्टिव, भैया गलत बात खोजनी थी ना। तो सोडियम एंड पोटासियम कैन मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही बात है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अरे पास तो कर सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल नहीं कर सकते ना, मैं भी क्या हड़बड़ी में, ठीक है। ये बात तो है ना, ये गलत बात है। पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते, नॉन पोलर तो कर ही सकते हैं यार, नॉन पोलर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या नहीं है? प्रोटेक्शन देना काम है, सेल टू सेल इंटरेक्ट करना काम है क्योंकि बाउंड्री पे खड़ा है, ठीक है। बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, सही बात है, अब बाउंड्री पे खड़े हो तो बैरियर भी तुम ही दोगे, सीधी सी बात है। सिक्रीशन तुम नहीं करते भैया, तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी है, तो आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्गल सेल वॉल, एल्गी के सेल वॉल में क्या क्या नहीं होता? सेलुलोज होता, काइटिन नहीं होता क्योंकि ये फंगस में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन्स यानी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स करता ही है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का भी करता ही है, आई मीन उसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। हाँ हेल्प इन, हाँ हेल्प इन है ना, हाँ सीधे नहीं करता बट हाँ हेल्प तो करता है, बात सही है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर, ठीक है। रिगार्डिंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी बात गलत है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए? ER divides the intracellular space into two, सही बात है। RER frequently observed in cells actively involved in secretion, बात सही है, NCERT में लिखा हुआ है। in animals steroidal hormones are synthesized in RER, नहीं SCR में होता है ना, ये गलत बात है। SCR is the major site of lipid synthesis, सही बात है। यहाँ तक क्लैरिटी है, ठीक है। वो SCR होगा इसलिए वो गलत बात है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है, तो अगला सवाल करेंगे हम लोग, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, है ना, वीडियो को पॉज कर लो भैया जल्दी से, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? आइए। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स रिसीव्स प्रोटीन्स फॉर मॉडिफिकेशन फ्रॉम RER एट विच फेस? सिस फेस, ठीक है, इसको कन्वेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला फेस, ये यहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे होता है, उस सेट लेता है ये गोल्जाई, इसको सिस फेस, है ना। कॉन्वेक्स फेस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। मैच्योरिंग फेस को ट्रांसफेस बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? पिगमेंट पे बेस्ड है भैया। क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन्स ओनली क्लोरोफिल, नहीं। ओनली कैरोटिनॉइड्स, नहीं। क्लोरोप्लास्ट में तो दोनों होते हैं, क्लोरोफिल ज्यादा होता है, कैरोटिनॉइड्स कम होते हैं, ठीक है। तो थर्ड विल बी द आंसर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लैरिटी होगी ही सभी लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करते रहेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आइए। रिगार्डिंग टू सीलिया एंड फ्लैजला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सीलिया फ्लैजला के लिए बात गलत कौन सी है? सीलिया इज स्मॉल, फ्लैजला इज लॉन्ग, ये बात तो सही है। सीलिया कैन मूव आइदर सेल और सराउंडिंग द फ्लूइड, ये बात भी सही है। फ्लैजला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड, नहीं, ये सेल के मूवमेंट में काम करता है, तो ये बात गलत है। सीलिया वर्क लाइक ओर्स, ये बात सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स द सेंट्रल कोर ऑफ द फ्लैजला एंड सीलिया, दिस सेंट्रल कोर इज नोन एज, इसको एक्सोनिम बोलते हैं। रेडियल स्पोक्स ऑफ फ्लैजला हेल्प्स इन कनेक्शन बिटवीन, रेडियल स्पोक्स ऑफ फ्लैजला की बात चल रही है ना, ठीक है। फ्लैजला तो पेरीफेरल ट्रिपलेट, तो इसमें तो होता ही नहीं है ट्रिपलेट। सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, नहीं। पेरीफेरल डबलेट्स एंड सेंट्रल सीथ को कनेक्ट करता है, हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। पेरीफेरल के डबलेट को सेंट्रल सीथ से कनेक्ट करता है रेडियल स्पोक इन केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला,
ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। तो अगला सवाल करेंगे हम लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। रॉबर्ट ब्राउन साहब न्यूक्लियस खोजे थे, कहाँ गया न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल, तो ए का सेकंड, दो दो ठो में है, ठीक है। फ्लेमिंग साहब ने क्रोमेटिन खोजा था, कहाँ गया? स्टेनिंग ऑफ न्यूक्लियस में डेली, बी का फोर्थ, किस में? अच्छा ये दोनों में है, क्या बात है। पैलेट साहब ने क्या खोजा था? राइबोसोम खोजा था, तो राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम क्या है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। हाँ वही राइबोसोम किसका? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है ना, तो सी का फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन। राइबोसोम ना लिख करके राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन लिखा है, देख रहे हो? यानी आरएनए और प्रोटीन, यानी राइबोसोम की ही बात चल रही है। कैमिलो गोल्जाई साहब ने गोल्जाई एपरेटस खोजा था, जो कि पैकेजिंग में काम करता है, तो डी का थर्ड होना चाहिए, है ना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। वीडियो को पॉज कर लो भैया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, कर लिया, मैं कराऊं? आइए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, इसी पे बेस पे क्लासीफाई करते रहते हैं हम लोग, है ना। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम विथ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड, स्लाइटली अवे है तो सब मेटासेंट्रिक। फाइंड आउट इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए गलत बात क्या है? नॉन स्टेनिंग होता है, कांस्टेंट पोजीशन पे होता है, नोन एज सैटेलाइट होता है, नहीं। अबाउट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ना, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाले स्ट्रक्चर को सैटेलाइट बोलते हैं, इसको थोड़ी बोलते हैं, तो ये गलत बात है, बाकी सारी सही बात है। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भैया, किससे मैच करोगे? बैरियर बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड, हाँ ए का फिफ्थ, दो दो ऑप्शन है, कोई बात नहीं। बी सेंट्रियोल है ना आपका, सेंट्रियोल हेल्प इन सेल, बी का फर्स्ट, किसमें है? तो फर्स्ट इज द ऑप्शन, सी का सेकंड राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक बात है। डी का थर्ड प्लास्टिड, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बात बिल्कुल सही है। ई का फोर लाइसोसोम रिच इन, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं मैं, ये क्लियर है, होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्रोवाइड शेप टू द सेल करता है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम करता है, हेल्प इन सेल टू सेल करता है, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल करता है, हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन ये नहीं करता। ये तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन करता है ना, यानी ओनली फिफ्थ इज द आंसर, यानी ऑप्शन फोर इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। ठीक है, सेल वॉल का काम ये नहीं होता कि सेल टू सेल रिकॉग्नाइज कराए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे, दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। नहीं दिखे तो कभी कभी जूम कर लिया करो, ठीक है। हाँ जूम कर लोगे तो दिख जाएगा। आगे बढ़ें, कराऊं मैं सवाल? चलो भैया देखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सही बात है। सेल इज द फंडामेंटल, सही बात है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, एक सेकंड, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर, नहीं ये तो गलत बात है ना। मल्टी सेलुलर के लिए भी तो ये फंडामेंटल यूनिट है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, ये तो सही बात है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, ये भी सही बात है। तो बी इज गलत बात है, बी गलत बात कहाँ है, कहाँ लिखा है? नहीं, तो ए सी डी सही बात है, तो स्टेटमेंट ए सी डी आर करेक्ट है, ये सही है स्टेटमेंट है फिर। ठीक है, क्योंकि बी तो गलत हो गया आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर वैक्यूल, वैक्यूल के लिए गलत बात खोजनी है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन, सही बात है। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड, सही बात है। सब वैक्यूल इज बाउंड बाय टोनोप्लास्ट, सही बात है। टोनोप्लास्ट facilitates the transport of ions against the concentration gradient into the cytoplasm, नहीं into the vacuole होगा, ये गलत बात है। ठीक है, आगे बढ़े, into the vacuole होगा, एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है, चारों के चारों यार। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
है ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सही बात क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज स्मॉलर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ये तो गलत बात है यार, दोनों बराबर होते हैं। 70s 70s। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। सही बात है। सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये भी गलत बात है। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सही बात है। आउटर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड एंड फॉर्म क्रिस्टल, ये भी गलत बात है। तो सही बात कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रिया? ओनली सी इज द आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत बात खोजनी है। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। सही बात है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। सही बात है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थैलेकॉइड स्पेस। ये तो गलत बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में थैलेकॉइड स्पेस थोड़ी होता है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए। ठीक है, ये है ना। तो दोनों में थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है भैया, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। कर लिया? वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, वैक्यूल लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन। मेम्ब्रेन लैक थोड़ी करता है भाई, इसके तो मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये तो गलत बात है। लैक्स मेम्ब्रेन, ये भी गलत बात है। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स स्टोरेज प्रोटीन्स लिपिड्स, ये सब थोड़ी स्टोर करता है। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए वीडियो को पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी से। कर लिया? मैं कराऊं? आइए। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स। बात तो सही है, कैल्शियम नहीं, कैलोज नहीं, प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स का ही बना होता है। ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? बेसिकली प्रोटीन्स एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट नहीं, फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन प्रोटीन लेयर नहीं, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये सही बात है। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए पॉलीमर, गलत बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे? प्लाज्मोडेस्माटा, अगर प्लांट सेल की बात करें तो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। The main arena of various types of activities of cell, cytoplasm is the main arena. Algae have cell wall made up of algae, किसका किसका बना होता है? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। ठीक है। प्लांट सेल बना होता है हेमिसेलुलोज पेक्टिन वगैरह का। ठीक है। An elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm which helps in the maintenance of cell shape, तो ये साइटोस्केलेटन ही होगा। प्रोटीनिशियस होता है, फिलामेंटस भी होता है। ठीक है। और सेल का ढांचा देने का काम कौन करेगा? सेल का स्केलेटन, दैट मीन्स साइटोस्केलेटन। सेल का सेम मतलब क्या? सेल का ढांचा देने का काम कौन करता है? स्केलेटन करता है, सीधी सी बात है। तो साइटोस्केलेटन इज द आंसर। यहाँ तक क्लियर है? अगला सवाल कराऊं मैं? ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, बस अब ज़्यादा नहीं है ना? हाँ जी भैया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है भैया। ठीक है ना? बी आपका क्या होता है? SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डी तो एनसीईआरटी में शो ही नहीं किया गया। ए आपका RER होगा। और ये आपका यहाँ से है ना, तो सी आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस कह दो। ठीक है, न्यूक्लियस कह दो। ठीक है। डी आपका तब साइटोप्लाज्म होना चाहिए, है ना? ये तीनों तो एनसीईआरटी ने दिखा रखे हैं। अब ये मुझे बीच में, तो बीच में क्या साइटोप्लाज्म होता है? सीधी सी बात है, मिला लो यार। ए आपका क्या है? ए आप सॉरी, ए आपका RER है। RER कहाँ गया? तो ए का पांचवा कहाँ पे है? सब दो दो में है। ठीक है। बी मेरा कहाँ है? बी मेरा SCR होना चाहिए, तो बी का फोर्थ किस में है? फोर्थ में ऑप्शन है। तो सी का आठवां, सी का आठवां में क्या है? न्यूक्लियस। सी न्यूक्लियस बिल्कुल सही है। डी का थर्ड, डी थर्ड कौन सा है? साइटोप्लाज्मा, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
है ना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो यार, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड कौन करता है? गोल्जाई अपैरेटस करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? का पार्ट कौन नहीं है? पेरोक्सिसोम नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक क्लैरिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है भैया, है ना ये सब सवाल, तो जल्दी जल्दी कर लिया, है ना। किसका डायग्राम है ये? माइटोकॉन्ड्रिया का, वेरी गुड। हाँ, सवाल भी सॉल्व होने, केवल डायग्राम देखना नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। पार्ट ए मेरा क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, अच्छा ठीक। पार्ट डी कहाँ गया? आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग। पार्ट बी इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टा। ये तो एकदम एग्जैक्ट बात है, पार्ट बी इज द एनसीईआरटी की लाइन है एकदम। पार्ट सी क्रिस्टा, पार्ट सी क्रिस्टा पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड, नहीं वो तो मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, आई मीन ऑप्शन थर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, हेंस दिस विल बी द आंसर, ठीक है। पार्ट बी आपका इनर मेम्ब्रेन है और वही क्रिस्टा भी बनाता है, ये एकदम बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए सही बात खोजनी है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। नहीं, पोलर हेड तो आउटर में होते हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, सिंगर और निकोलसन साहब ने ही दिया था। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस, भाई नहीं, गलत बात है। पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उनका। प्रोटीन्स मेकअप टू 60 to 70%, नहीं, गलत बात है। राइबोस 52% होता है अगर आरबीसी की बात करें तो। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो कि मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, उसमें बनता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी है, तो अगला सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड? सही किसके बारे में बताया गया? राइबोसोम दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर, गलत बात है। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट, गलत बात है, एसिडिक पे होता है। थाइलेक्वाइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बात तो सही लग रही है मुझे। सेंट्रियोल साइट्स फॉर एक्टिव आयरन, नहीं, गलत बात है। थाइलेक्वाइड्स, ये सही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैचेज विथ इट्स फंक्शन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो एकदम मैच कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, नहीं। गोल्जाई अपरेटस तो ये है ही नहीं, तो फर्स्ट इज द आंसर। किसी को कोई डाउट इन सब क्वेश्चंस में नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, है ना, चुटकियों में होने वाले क्वेश्चंस हैं। अगला सवाल कराएं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द सेल विच हैज नेकेड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए? तो ये तो सेल की बात चल रही है ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम, ये तो होता ही नहीं है। हिस्टोन एब्सेंट, हिस्टोन एब्सेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सही बात कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हिस्टोन एब्सेंट होगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एब्सेंट होगा, ऑलवेज डिप्लॉयड नहीं, और हमें हमेशा थोड़ी। तो बी और सी सही बात है, तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा डिप्लॉयड नहीं थोड़ी होता है यार, हैप्लॉयड भी तो हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, है ना। वीडियो को पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। बस आखिरी 4 सवाल बचे हैं, जल्दी से कर दो, है ना। हो गया, मैं कराऊं? आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर फंक्शन ऑफ, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार फंक्शन ऑफ गोल्जाई कॉम्प्लेक्स? गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का सही फंक्शन क्या है? दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, चलो चलो। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स के लिए सही बात क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, बात तो सही है। डिटॉक्सिफिकेशन ये नहीं करता, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम करता है भैया। एक्रोसोम स्पर्म के, है ना, हेड को बोलते हैं, हेड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको एक्रोसोम बोलते हैं। उसका भी फॉर्मेशन गोल्जाई कॉम्प्लेक्स ही करता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट।
फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप ध्यान रखेंगे एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन यही करता है। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म सेल्स का एक पार्ट है, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ध्यान रखेंगे कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जाई कॉम्प्लेक्स ही करता है। इन लिविंग सेल्स सिमिलर टू दोज फाउंड ऑन अर्थ वर फाउंड ऑन अनदर प्लैनेट वेयर देयर वाज नो ऑक्सीजन। बहुत अच्छी बात है। देन विच सेल ऑर्गेनेल वुड मोस्ट प्रोबेबली बी एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा भैया, ऑक्सीजन से लेना देना इसी का होता है। ऑक्सीजन नहीं है उस प्लैनेट पे तो माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलो भैया, है ना, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं, आइए। प्लांट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिमिलर विथ ईच अदर बट डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन पोजेजिंग। प्लांट और प्रोकैरियोटिक सेल में कॉमन क्या है? सेल वॉल। एनिमल सेल में नहीं होता। अ स्टूडेंट डन द, है ना, स्टूडेंट डिड होगा यार, क्या। अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड, ऐसे डन भी चलेगा, कोई बात नहीं है ना, परफॉर्म्ड ज़्यादा है ना, परफॉर्म्ड। स्टूडेंट परफॉर्म्ड द सेल्फ फ्रैक्शनाइजेशन, क्योंकि इन्होंने थर्ड फॉर्म लिख रखा है ना, तो कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, बट वो है नहीं तो हमने V2 लगा दिया। A student performed the self fractionization of a tissue and forgot to label his tubes। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही भूल जाया करो। The content of one tube when studied showed organelles bounded by a membrane with activity of catalase enzyme। These organelles could be, देखो लाइसोसोम तो नहीं हो सकता, क्योंकि लाइसोसोम, एक सेकंड, लाइसोसोम ही होगा ना, मेम्ब्रेन बाउंड है, ऑर्गेनेल बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो वो लाइसोसोम ही होगा। With activity of catalase enzyme, these organelles could be, the content of one tube when studied showed organelles bound by membrane with activity of catalase enzyme। These organelles are, these organelles could be, catalase enzyme है तो लाइसोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम तो पेरोक्सिसोम होना चाहिए, पेरोक्सिसोम में होता है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी है ना, पेरोक्सिसोम शुड बी द आंसर। ठीक है, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं यार। अ टिश्यू डन द सेल्फ फ्रैक्शनेशन ऑफ अ टिश्यू एंड फॉरगॉट टू लेवल हिज ट्यूब्स। द कंटेंट ऑफ वन ट्यूब व्हेन स्टडीड शोड ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन विथ एक्टिविटी ऑफ कैटलेज एंजाइम। कैटलेज एंजाइम पेरोक्सिसोम में होता है। ठीक है, दीज ऑर्गेनेल्स कुड बी, पेरोक्सिसोम शुड बी द आंसर। ठीक है, किस किस को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब तो है ना, खत्म ही हो गया है लेक्चर आज का। ठीक है, क्वेश्चन सेशन हम लोग का खत्म। अगला जो लेक्चर होगा उसमें पिछले 10 साल के PYQ कराऊंगा इसी चैप्टर का। ठीक है, तो वो लेक्चर भी जरूर देख लेना भैया। ठीक है, ये देखो ना देखो, चैप्टर के बाद PYQ सेशन जरूर देखा करें। ठीक है, तो अब अभी तक में किसी को कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत जल्द मिलेंगे। सी यू सून, बाय बाय।